खेल ए तकदीर से कभी मायूस नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन है, करेंगे बेहतरीन तरीके से। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आप समझ सुनिएगा। हमने अभी तक यहां पर यूपीटीजीटी 2021 का पेपर पूरी तरह से नेस्ते नाबूद कर दिया है। एक एक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 2016, 2013, 2011, 2010, 2009, 2005 ये सभी प्रश्न पत्रों के हल आपके चैनल पे अवेलेबल हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और एक बढ़िया सा नोट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन को टैकल करने के तरीके सीख सकते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। और जो हमारी सीरीज चल रही है, हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कंप्लीट कोर्स। पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए हम काम कर रहे हैं इस समय। तो इसके बाद देखिएगा, कंप्लीट कोर्स के अंतर्गत हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी तरह से कवर कर ली है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, हमको ना बुलाना नाम की एक सीरीज है, उसमें लगभग 22 एपिसोड हैं। आप उनको सबको देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाके पूरी तरह से जितने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं करवा रखा है। स्टैटिक्स, स्थित विज्ञान और गति विज्ञान, डायनामिक्स, ये और इस समय कर रहे हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपने ये सभी नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ समथिंग न्यू सीखने को मिलेगा। चलिएगा क्वेश्चन की बात करते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कल हम लोगों ने 50 तक डिस्कशन कर लिया था। 51 देखिएगा, कह रहा है गणित का एक प्रश्न 3 विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया गया है, जिनकी उनको हल करने की प्रोबेबिलिटीज मान लेते हैं भाई 3 विद्यार्थी हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो उनके जो हल करने की प्रोबेबिलिटी ये दी गई है 1/3, बी के द्वारा जो हल करने की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता दी गई 1/4 और बंदे सी के द्वारा जो हल करने की प्रायिकता है वो 1/5 है। तो प्रश्न को हल हो जाने की प्रायिकता निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, देखिए ए बी सी यानी कि प्रश्न को ए द्वारा हल करना, बी के द्वारा हल करना, सी के द्वारा हल करना, ये तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट है ना। ये तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट की जब भी हमें प्रायिकता निकालनी होती है ना, तो हमें क्या करना होता है, हम सीधा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं, पहले ये कर लेते हैं कि कोई भी हल ना करे, है ना। प्रोबेबिलिटी हम करते हैं कोई भी हल ना कर पाए, कोई भी हल ना कर पाए, इस बात की प्रायिकता निकालनी है। तो हम मान के चल रहे हैं, ये मान लिया हमने भाई कोई भी नहीं हल कर पा रहा, ना ए भी ना हल कर पाए और गुणे में आ जाएगा बी भी ना हल कर पाए और सी भी ना हल कर पाए, मतलब तीनों कोई भी नहीं हल कर पा रहा है ना। ठीक है, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, स्वतंत्र घटना है, इसलिए सभी की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो चलिएगा, ना हल करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी इसकी हो जाएगी 1 - 1/3 यानी कि 2/3 गुणे 1 - 1/4 यानी कि 3/4 और 1 - 1/5 यानी कि 4/5। इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, तो कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी, आ गई 2/5, है ना, 2/5। अब हमें प्रायिकता निकालना है प्रश्न हल हो जाने की, प्रश्न हल हो जाने की। अब प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता निकालनी है, तो हमने निकाल लिया है। ना हल होने की प्रायिकता हमको पता है कि कोई भी नहीं हल कर पा रहा, ना तो ए, ना तो बी, ना तो सी। तो 1 - ABC के द्वारा ना हल होने की प्रायिकता 2/5, है ना। तो कितना आ जाएगा, 3/5, यानी कि अब प्रश्न हल हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि 52 ताशों की गड्डी से वापस रखते हुए एक एक करके 2 ताश निकाले जाते हैं। मतलब जो पत्ता निकाला गया है उसे वापस उसमें रख दिया जाता है। ठीक है, दोनों इक्के निकालने की प्रायिकता। अब देखिए, दोनों इक्के निकालना है, इस बात की हमें प्रायिकता चाहिए, है ना। दोनों इक्के निकालने की प्रायिकता निकालनी है। हमें पता है 4 इक्के होते हैं, तो भाई पहला जो पत्ता चूज किया जाएगा वो 4/52 होगा।
अब चूंकि जो पत्ता निकला है वो फिर से वहीं रख दिया गया है, दोनों स्वतंत्र घटनाएं बन रही, पहला पत्ता निकालना और दूसरा पत्ता निकालना, स्वतंत्र घटनाओं की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। भाई जब वो पत्ता वहीं रख दिया गया तो 4/52 उसकी हो गई और दूसरा पत्ता चुने जाने की भी 4/52 हो गई। काट दो, 1/13 गुणे 1/13 यानी कि 1/169 है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? 52 में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 53 देखिएगा, कह रहा 3 पासों को उछालने पर एक बार में ही है ना अंकों का योग 16 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 16 आने की प्रायिकता। ठीक है, अब देखिए अंकों का योग कितना आना चाहिए? 16 आना चाहिए। जितने भी अंक प्रदर्शित हुए 16 आना चाहिए। तो मैंने आपको एक बात बताई थी किस प्रकार से निकालते हैं इसे, है ना। अंकों का योग 16 कह रहा है, अंकों का योग 16। देखिएगा तो ये सिंपली है, मैंने आपको एक बात बताई थी यहाँ पे, भाई यहाँ पे हमारा होता है 1 और यहाँ 2, मिनिमम जो सम होता है 3 पासों को उछाल पे 3 होता है ना। कितना होता है? 3। फिर 4 5 6 यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, 8 आ जाएगा, यहाँ 9 और यहाँ पे 10 आता है, यहाँ पे 11 आता है, यहाँ पे 13 आएगा और यहाँ पे मैक्सिमम जो होता है 18 होता है। यहाँ 19 लिखिए और ये 20 लिखिए। हमें क्या चाहिए भैया? हमें तो चाहिए 16। क्या आना चाहिए? 16। तो NE कैसे निकालेंगे? NE यानी कि अंकों का योग 16, 1/2। तो भाई 16 कह रहा है ना, 20 में 16 घटा दो, 20 में 16 घटा दो 4, फिर 20 में 19 में 16 घटा दो 3। ठीक है, काट दीजिए इसको। ये अनुकूल परिणाम निकालने का तरीका है। 3 दूनी 6 यानी कि 6 हो जाएंगे हमारे पास अनुकूल परिणाम, जिसमें अंकों का योग जो होगा वो 16 होगा। अच्छा, NS कितना होगा? चूंकि 3 पासे हैं तो 6 की पावर 3 यानी कि 216। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालना है, E की प्रायिकता निकालनी है, तो कितना हो जाएगा? NE/NS है ना, 6/216, 6 कन्नम 6 और ये हो जाएगा 36 यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/36। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरे में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए खटाखट, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं इस समय क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है 600 बोल्ट में से 600 बोल्ट हैं में से 20% बड़े हैं, 10% छोटे हैं, शेष बचे उपयुक्त हैं, है ना। सुटेबल कितने हैं? अच्छा, शेष बचे कितने? शेष कितने बचे भाई? 70%। 70% शेष बचे हमारे पास। अच्छा, अब सुनिएगा, तो शेष हमें क्या निकालना भैया? हमें चाहिए उपयुक्त वाले की प्रायिकता निकालनी है ना, उपयुक्त। तो हमारे पास बचा कितना? बचा कितना भैया? 20 और 10 30 हो गए, 30 हटा दो, 70 बचे। तो उपयुक्त की प्रायिकता कितनी हो गई? 70%। 70% का मतलब क्या हुआ? 7/100। 70% का मतलब क्या हुआ? 70/100 यानी कि 7/10। तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकल गई, है ना। परसेंट में जब भी दिया हो तो वही प्रोबेबिलिटी ही होती है। अब ऐसा नहीं कि आप इसका 70% निकालें, है ना, आंसर तब भी वही आएगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हमें क्या करना है? उपयुक्त बचे हमारे पास 70%, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 7/10। कौन सा ऑप्शन सही हो गया भैया? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 54 54 है ना, 54। देखिएगा 54 में ये कह रहा है, जो प्रश्न है हमारा, 2 पासों की एक गेंद में कुल योग 7 या 9 प्राप्त होने की प्रायिकता। 2 पासे हैं तो 7 या 9, है ना। हमने क्या बताया था? इधर 1 होता है, 2 पासों के उछाल पे मिनिमम जो होता है सम वो 2 होता है और मैक्सिमम जो होता है 12 होता है। तो 12 के बाद इधर आप 13 लिख लीजिए। तो यहाँ पे 7 है, इधर वाले 7 हैं और यहाँ पे कहीं 9 आ जाएगा। अंकों का योग है ये, ठीक है। तो एनी निकालने का तरीका हमने बताया था आपको, जिन्होंने नहीं देखा है दूसरा पहला लेक्चर जरूर देखेंगे, उसमें हमने सब कुछ क्लियर करके बताया है। तो देखिएगा प्रोबेबिलिटी का पहला, अब देखिए 7 है, 7 में 1 घटा दीजिए तो 6 हो जाएगा। या लगा है प्लस मारो, 9 का निकालना है तो 13 में 9 को घटा दीजिए 4, कितना हो गया भैया? एनी कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10। और NS कितने हो जाएंगे? NS हो जाएंगे भैया 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E NE/NS यानी कि 10 बटे हो जाएगा 36, काट देंगे आ जाएगा 5/18। 54 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साहब? ए सही हो जाएगा, 54 का ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है 55, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 55 आसान प्रश्न है। कह रहा है 120 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, चुनी गई संख्या 5 या, तो यहाँ पे दो घटनाएं मान लीजिए। ए मान लीजिए कि वो 5 से विभाजित है, यानी कि 5 का गुणज है, 5 का गुणज है, और बी मान लीजिए कि वो 15 का गुणज है। ठीक है, तो 5 का गुणज कितनी संख्याएं हो जाएंगी? देखिएगा हमें नंबर ऑफ ए कितना मिल जाएगा, नंबर ऑफ ए कितना मिल जाएगा, टोटल हमारे पास 120 हैं, टोटल कितनी है 120, तो 120 में 5 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 संख्याएं ऐसी आ जाएंगी जो 5 से विभाजित होंगी। एन बी निकाल लीजिए, वो कितना आ जाएगा, हमें 15 से भाग देना, 15 अट्ठे 120। ठीक है, फिर इनका इंटरसेक्शन निकाल लो, इनका इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, इनका इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, अरे जो 15 से 5 से विभाजित है हमें क्या करना है, दोनों का एलसीएम लो, 5 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 15, तो 120 से भाग दे दो 15, 8 संख्याएं ऐसी होंगी जो दोनों से विभाजित होंगी, है ना। ठीक है, सब मिल गया है हमको। अब हमें निकाल लेना है क्या, कह रहा है कि 5 या 15 के गुणज होने की प्रायिकता। तो पहले आप निकाल लो कि 5 या 15, है ना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, एन ए प्लस एन बी, एन ए 24 है प्लस एन बी कितना है 8 है, माइनस एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये दोनों कट जाएंगे, यानी कि 24 ऐसी संख्याएं होंगी जो दोनों से विभाजित हैं। तो भैया अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए या बी, है ना, यानी कि 5 या 15 के गुणज होने की। तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एस। तो कितने हैं भैया, ए यूनियन बी कितने हैं 24, और वो कितने एन एस कितने 120, काट दीजिए, 12 का नंबर 10, 12 दूनी 24, 2/10 यानी कि 1/5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 55 में ए करेक्ट हो जाएगा, 55 का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56, 56 में हमसे कह रहा है कि 4 पता लिखे लिफाफे हैं एवं 4 संबंधित पत्र हैं, तो इसकी प्रायिकता की पत्र संबंधित उचित लिफाफे में ना रखा जाए। तो हम पहले ये मान के चल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि संबंधित लिफाफे में रखा जाए तो प्रोबेबिलिटी निकाल लें, है ना, संबंधित लिफाफे में जब रखा जाए तो प्रोबेबिलिटी निकाल लो। ठीक है, हम मान लेते हैं ए है, संबंधित लिफाफे में रखे जाने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि जो जिस लिफाफे का एड्रेस है वहीं रखा जाए। तो भैया पहले वाले पत्र को कितने 1/4 हो जाएगी पहले वाले की प्रायिकता। ठीक है, अब एक एंगेज हो गया, अब हमारे पास टोटल 3 बचे हैं। ठीक है, तो 3 में से भाई ये 1/3 हो जाएगी अगले पत्र को रखने की प्रायिकता, मतलब कि ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे को जब रखना है तो 1/2 ही बचेगी, 2 लिफाफे बचेंगे, चौथे को रखना है तो 1/1, है ना। तो ये कितना हो जाएगा भैया, संबंधित पत्र में रखने की 1 कितना हो जाएगा 24, और ना रखने की निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट निकालना है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/24, कितना आ जाएगा भैया ये 23/24। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यह पे है क्वेश्चन नंबर 57। देखिएगा 57 में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दिया गया है, एक परिपथ दिया गया है हमको, ए और बी यहाँ पे स्विच लगे हुए हैं, और कह रहा है कि यदि प्रत्येक स्विच के बंद होने की प्रायिकता P है ना, इसके बंद होने की प्रायिकता P है, इसके बंद होने की प्रायिकता P है, और इसके भी बंद होने की प्रायिकता जो है P है, तो A से B में धारा प्रवाहित होने की प्रायिकता। अब देखिए A से B में धारा प्रवाहित होने के 2 तरीके हैं। एक धारा A से जाए, देखिए A से धारा निकली, ये जुड़े हों तब B में पहुंच जाएगी, मतलब 2 ट्रैक हैं हमारे पास, 2 रास्ते हैं, यहां से जाके यहां पहुंच जाए तो धारा पहुंच जाएगी, दूसरा रास्ता है कि इधर से चली जाए तो होगी, है ना। मतलब कि या तो क्या हो जाए भैया, पहले A तथा B दोनों परिपथ अगर जोड़ दिए जाएं, A तथा B दोनों परिपथ यानी कि दोनों स्विच अगर बंद कर दिए जाएं तो पहुंच जाएगी, या बिंदु जो स्विच यहाँ पे C लगा हुआ है वो बंद कर दिया जाए तब भी B में पहुंच जाएगी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, क्या निकालना है भैया, A से B में धारा प्रवाहित होना है। ठीक है,
ए से बी में धारा प्रवाहित होना, ए से बी में। अब देखिए ए से बी में अगर धारा प्रवाहित करवाना है तो दो तरीके हैं। एक ये है कि ए तथा बी, है ना, स्विच ए तथा बी के बंद होना, या दूसरा क्या हो जाएगा, स्विच सी का बंद होना। दो चीजें हैं। तो ए तथा बी, तो भैया ए तथा बी, तथा लग जाए तो समझ जाओ इंटरसेक्शन, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी, और स्विच बी को उसकी भी पी, या का मतलब होता है प्लस, और पी ये सी, अगर सी वाला स्विच बंद होता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी पी दी गई है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी दी गई है यहाँ पे, सीधा प्रोबेबिलिटी दी गई है पी स्क्वायर प्लस पी। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, 57 का जो ए होगा वो करेक्ट होगा। अरे क्लियर है यार, ऊपरी सिरे में जाएगी तो ए और बी दोनों को स्विच, ए तथा बी दोनों स्विच को बंद होना चाहिए तब पहुंचेगी। अगर नीचे से जाएगी तो सी स्विच को बंद होना चाहिए तब पहुंचेगी धारा। तो हमने दोनों कंडीशंस ले ली हैं और पी स्क्वायर प्लस पी इसकी प्रायिकता हो जाएगी। देखेंगे क्वेश्चन 58, 58 में कह रहा है कि ए और बी दिए गए सेट, और कह रहा है यदि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जा रहा है और यादृच्छिक एक चयन किया जा रहा है कि ए प्लस बी बराबर, मतलब कि दोनों को जोड़ने पे 9 आना चाहिए। अच्छा, तो देखिए ए से बी, ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे, है ना, ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे, यानी कि हम उसे कह सकते हैं कि जो एनएस होगा, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, उसमें कितने हैं 4, 5 गुणे 4, है ना, m इंटू एन होता है, संख्या कितनी होगी टोटल यहाँ पे, तो ये 5 गुणे 4 यानी कि एनएस जो आ जाएगा 20 आ जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए एनई, जिसमें जोड़ने पे दोनों का कितना आ जाए भाई, कितना आ जाए, 9 आना चाहिए, वो गिनना है। तो देखो एक तो आ जाएगा 1,1 के साथ आ जाओ, एनई, चलो ई लिख दो, पहले ई लिख लेते हैं, यहाँ पे ई लिख लेते हैं हम, ठीक है। देखो 1 को हम ले जाएंगे 2 के साथ 9 नहीं आएगा, 1 को सिर्फ 8 के साथ ले जाओगे तब 9 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1,8। कोई बात नहीं, 3 के साथ चलो, 3 के साथ 6 जोड़ेंगे, है ना, 3 के साथ जब 6 जोड़ेंगे तब आ जाएगा 9। फिर इसके बाद 5 के साथ जब 3 के साथ और तो कोई आएगा नहीं, ठीक है, इतना ही आएगा। फिर इसके बाद आ जाओ 5 के साथ 4 को जब लाएंगे तब 9 आ जाएगा जोड़ने पे, और तो किसी के साथ आएगा नहीं। 7 के साथ जब हम 2 को लाएंगे तब 9 आ जाएगा, और नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये रिजल्ट बन गए, कितने बन गए, 1 2 3 4, अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास, 4, है ना, एन ई कितने हो गए, जहाँ पे जोड़ने पे दोनों कितना आ रहा है, 9, तो ऐसे 4 परिणाम है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एन ई बट्टे एन एस, 4/20 कितना आ जाएगा भाई, 1/5, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/5 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, ये है 59, कह रहा है कि जब 2 पासे साथ साथ फेंके जाते हैं तब वह प्रायिकता क्या होगी, जब उनका गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए भाई, हमें पता है कि 2 पासे साथ साथ फेंके जा रहे हैं, तो एनएस जो होंगे वो कितने होंगे, 36 होंगे। अब सिर्फ ई निकाल लो कि उनका गुणनफल क्या हो, एक पूर्ण वर्ग हो। तो 1 के साथ हम 1 का गुणा करेंगे तब भी 1 आएगा, 1 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, है ना, जिसका वर्गमूल निकल जाए ना, ठीक है, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, ठीक है भाई। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 के साथ और कौन आ सकता है, 4 आ जाए, 1 गुणे 4 तब भी वो आ जाएगा। फिर 2 के साथ आ जाओ, 2 के साथ सिर्फ 2 आएगा, है ना, तभी 2 दूनी 4 होगा, बाकी और कोई कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर 3 के साथ आ जाओ, 3,3 आएगा, 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अच्छा, 4,1 भी हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 के साथ 4 आ जाए, 16 आ जाए, तब भी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। उसके बाद 5 के साथ 5 आ जाए तब पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, और 6 के साथ 6 आ जाए तब पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। यानी कि टोटल हमारे पास 4 4 8 केस बन रहे हैं। नंबर ऑफ ई कितने हैं, 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगी, 8/36, 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 4 नहीं 36, तो 2/9, है ना। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/9। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया यहाँ पे, 2/9, यानी कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, आज की क्लास यहीं तक। कल हम लोग पुनः बातचीत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास छोटी है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।